वो कल को दूसरा शादी करेगा, उस लड़की के साथ भी वैसे ही करेगा। हर किसी को खरीद लेंगे, वो सारा कुछ उन्हीं का होगा। इसलिए तो धमकी देते थे कि तुम्हारे परिवार वालों को फंसा देंगे, तुम्हारे भाई को फंसा देंगे। देखिए, एक शादी होता है, जिस शादी में लोग सोचते हैं कि जिंदगी का हर लोगों का एक ख्वाहिश होता है, हर एक माता पिता का, हम अपनी बेटी का शादी करने जा रहे हैं, लेकिन उस शादी को किस तरह से कॉमर्शियल करके, उसको एक शादी का पैसे का उगाही बना करके कैसे वसूला जाता है, और फिर जब उस वसूली में उसे पूर्ति नहीं होता है तो फिर उस लड़की को, उस पत्नी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई जुडिशियल डिपार्टमेंट में मजिस्ट्रेट के पद पे हो और वो यदि एक पढ़ा लिखा ऐसा इंसान जब ऐसा कर सकता है, तो एक हर तबके के लोग क्या करेंगे। सवाल ये है कि आए दिन लगातार जो घटनाएं हो रही है, इसका जो है जुडिशरी में जस्टिफाई कितना हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको लग रहा है कि ये यदि मजिस्ट्रेट थे तो ये धौंस दिखा रहे थे कि मैं बिल्कुल उसी चीज़ का धौंस था उनको लगता था कि ये हम लोग के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग हर एक हर किसी को खरीद लेंगे, वो सारा कुछ उन्हीं का होगा। इसलिए तो धमकी देते थे कि तुम्हारे परिवार वालों को फंसा देंगे, तुम्हारे भाई को फंसा देंगे। उनको लगता नहीं कि ऊपर वाले भी देखते हैं या फिर जो और भी ऐसा डर होता उसको, तो आज अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करता। नहीं, उनसे भी ऊपर बहुत सारे ऑफिसर हैं, जज इसी चीज़ का तो घमंड था, घमंडी ना कहेंगे, तभी तो इतना बड़ा काम कर रहा था। नहीं मैडम, जज यदि कोई गलत करता है तो उनके ऊपर भी जेल का कई सारे होते हैं, लेकिन अब जब अगर उसको हमें इंसाफ मिलेगा तभी उसको समझ आएगा ये चीज़ कि होते हैं। उसको नहीं लगता है कि ऐसा होता है, वो बिल्कुल वो अंधा थे। बताइए, जिस तरह से बता रही हैं कि हर एक जगह पे पैसों का डिमांड नहीं, इतना चाहिए, तो ये पैसा का वसूली करने का बिल्कुल। शादी वो कल को दूसरा शादी करेगा, उस लड़की के साथ भी वैसे ही करेगा। कल को आज मेरी बहन नहीं रही, उसको जरा भी उसको आँख से आंसू नहीं निकला होगा। मैं देखता हूँ कि जो एक कम पढ़ा लिखा होता है वो इस तरह से दहेज में प्रताड़ित करता है, शोषण करता है। ये तो एक पढ़े लिखा इंसान ही मतलब इस तरह से गिरना। शादी में भी सबको ही फील हो गया था कि वो बिल्कुल अच्छा इंसान ही है, जिस तरह से वो डिमांड रख रहा था बात पे, लेकिन हम लोग तोड़ नहीं पाए। बस यही भी फंस गए इसमें। बिल्कुल मेरी जो स्थिति है, और मैं जो जितनी जानकारी इन लोगों से कलेक्ट कर पाया हूं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि प्रतीक जो मजिस्ट्रेट था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अभी पटना सिटी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में है, और इनकी पत्नी की जान चली गई। अब प्रताड़ना, शोषण, लगातार इनके पास एविडेंस आ रहे हैं, चैटिंग आ रहा है, कई सारे ऐसे चीज़ें होंगी, कई सारे खुलासा मैं और करूँगा अपडेट्स लेकर के। और भी देखा जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो खुल के सामने आनी चाहिए, ताकि हमारा समाज में आए दिन और भी कोई चांदनी ऐसी होगी तो दुनिया से न जा सके। देखिए दोस्तों, लगातार खबरें लोग देख रहे हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन, न्याय कितना मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। थाना पुलिस, जो थाना इंचार्ज हैं, एसपी, सिटी एसएसपी, जो लोग भी हैं, आज तक एसएसपी साहब या एसपी साहब कोई आए इस केस को देखने? कोई नहीं आया, क्योंकि कोई भी चीज होता है कि थाना का अभी 3 दिन से कोई थाना वाला कुछ भी नहीं हमको हेल्प नहीं किया। कोई भी मतलब कोई भी बड़े अधिकारी, कोई बड़े अधिकारी नहीं। मेरी बेटी चली गई, मेरी भतीजी है, मैं उसकी बुआ हूँ, चली गई, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है। अब जानते ही हैं कि प्रोफाइल केस देखा जाता है, कोई बड़ी घटना है, छोटी घटना है, इस तरह से लोग जजमेंट भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यदि किसी को प्रताड़ित करके उसे ख़त्म कर दिया जाता है, और जिस तरीके से इन्होंने घिनौना करतूत किया है, जिस तरह से उन्होंने, इन लोगों ने बताया है कि जिस तरीके से उनका जो एक रवैया रहा वो अपनी पत्नी के साथ, वो बहुत ही घटिया, विवाद, मतलब कि शर्मनाक रहा। अब क्या कह सकते हैं मैं ज़्यादा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें दबनी नहीं चाहिए। जितने भी नेशनल मीडिया है और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम लोग हैं, इन्हें कवरेज करें और इन्हें जस्टिफाई होने तक न्याय का जो रास्ता है वो मिल जाए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब वो दुनिया से चली गई है चांदनी। ऐसे में चांदनी दुनिया चली गई है, लास्टली क्या कहेंगे उसे, चांदनी को न्याय के लिए आप लोग कितना लड़ाई आप लोग की होनी चाहिए? क्या लड़ाई, जब तक प्रतीक को सज़ा नहीं मिल जाता तब तक चांदनी कोई आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। वो कानून देखे कि उसे क्या मिलना चाहिए सज़ा, वो क्या गुनाह किया और उसके हिसाब से उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, कानून अब तय करे। ओके, बिल्कुल कानून अब तय करेगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जब होती है तो कानून ही तय करता है कि अब उन्हें क्या होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया है
आज परिवार को तोड़ा गया, परिवार के लोग बिखर गए हैं, सब लोग सदमे में हैं। उनकी मम्मी जो है लगातार जो है रो रही है। ऐसे में हम सीधा कहेंगे कि घटनाओं का न्याय मिलनी चाहिए। धन्यवाद।